प्रेज द लॉर्ड। हाउस ऑफ एटर्नल ग्लोरी यूट्यूब चैनल पर रविवार आराधना में मैं आप सब लोगों का तहे दिल से प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में स्वागत करता हूं। एक और दिन मेरे प्रियो परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम मिलकर इस सुंदर समय के लिए पिता परमेश्वर का उसके पुत्र प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें। आइए मेरे साथ मिलकर इस समय हम परमेश्वर की स्तुति करें, उस पवित्र नाम को धन्य कहें और उसकी प्रशंसा करें। सचमुच परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला हमारा पराक्रमी परमेश्वर है। मैं हर समय उस महान परमेश्वर को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुझ से होती रहेगी। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आज के तेरे जी उठने के दिन के लिए। पिता सारी बातों में तुझे महिमा चढ़ाते हैं। आइए मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के वचन को सुनने से पहले, वचन को सीखने से पहले परमेश्वर के आगे अपने सरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ हमारे जीवित और महान परमेश्वर, हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हे सनातन परमेश्वर, हे आकाश और पृथ्वी के कर्ता, आज आपके पवित्र और जी उठने के दिन पर पिता हम आपका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। प्रभु इस सुंदर समय के लिए पिता हम मर मिट नहीं गए, तेरी महान करुणा का फल है। प्रभु जी पूरे सप्ताह आपने हमें संभाले रखा, अपने अनुग्रह से, अपने फेवर से हमें भर कर रखा, तमाम आशीषों से हमें नवाजा है। प्रभु हम दिल से आपका शुक्र करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। प्रभु इस समय जब हम आपके पवित्र वचन से गुण और गहरी बातों को सीखना चाहते हैं, प्रभु जितने ऑनलाइन हमारे साथ इस समय इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं या जितने लोग भी जुड़ने जा रहे हैं, प्रभु हर एक के जीवन पर हम आपका स्पर्श कहते हैं। प्रभु हर एक के हृदय इस समय आपके वचन को रिसीव करने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि आपका वचन कुलुस्सियों 3:16 में कहता है परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दे। हाँ मेरे प्रियो, आज का वचन आपके हृदय रूपी भूमि पर जब पवित्र आत्मा द्वारा बोया जाएगा तो 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना फलवंत हो जाए। मैं प्रभु यीशु के नाम से आपके आत्मिक जीवन को फलदायी घोषित करता हूं कि आज का वचन सुनने के बाद, इस वचन के अनुसार चलने के बाद आप परमेश्वर की उन आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे जो आज तक हमने नहीं देखी है। मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम में। प्यारे पिता, अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूं, पवित्र आत्मा से भरकर हर एक शब्द आपकी आत्मा की प्रेरणा से निकले, ताकि सुनने वाले जहां पर भी है प्रभु तेरे स्पर्श को महसूस करें, उनकी आत्मा में एक अलग ही शांति आए। प्रभु हर एक के बुद्धि और समझ को खोल दे प्रभु, ताकि तेरे वचनों को समझ सके। आगे के समय को पवित्र हाथों में सौंपते हैं। विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जलाली नाम से मांग लेते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं आप सबका इस यूट्यूब चैनल हाउस ऑफ एटर्नल ग्लोरी नसीराबाद में स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आज मेरे प्रियो मैं परमेश्वर के वचन से विश्वास के विषय में आप सबके साथ कुछ बात शेयर करना चाहता हूं। मेरे प्रियो, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि क्या हम यह जानना चाहते हैं, सबसे पहले हमारी एक अंदर से इच्छा होनी चाहिए परमेश्वर के वचन को सीखने की। जब हमारे अंदर यह इच्छा और चाहत होती है, पवित्र आत्मा हमें अद्भुत तरीके से सिखाता है। क्या हम आज यह जानना चाहते हैं कि विश्वास का आधारभूत तथ्य क्या है, और क्या हम भौतिक यानी दिमागी रीति से विश्वास करने वाले विश्वासी हैं या हृदय यानी आत्मा से विश्वास करने वाले विश्वासी हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं इब्रानियों 11:6 में परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास बिना उसे यानी परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, यानी असंभव है। अगर एक व्यक्ति परमेश्वर को खुश करना चाहता है, प्रसन्न करना चाहता है, तो सबसे पहली चीज जो परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन में देखना चाहता है तो वो है उसका विश्वास। और रोमियो 10:17 में लिखा है विश्वास सुनने से
और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। हम में से बहुत से लोग परमेश्वर से बहुत सारी आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं, परमेश्वर से अपने जीवन में चमत्कार चाहते हैं। जैसा अक्सर मैं कहता हूं, आज दुनिया का हर एक व्यक्ति, किसी से भी आप पूछ लें और उससे कहें कि क्या तू जानता है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो आपसे यही कहेगा, हां, इसमें कौन सी नई बात है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। ये मैं भी जानता हूं, आप सब भी जानते हैं, पर इससे भी सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि वो सर्वशक्तिमान आपके जीवन में कार्य कैसे करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप जानना चाहते हैं? ये तो सब जानते हैं कि वो सर्वशक्तिमान है, पर वो सर्वशक्तिमान प्रभु कैसे आपके जीवन में अपनी सामर्थ को प्रकट करेगा, आज इस संदेश के द्वारा आप, मैं विश्वास करता हूं, यह जान लेंगे कि परमेश्वर कैसे हमारे जीवन से प्रसन्न होगा। आइए मेरे साथ हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। यहां पर आपकी स्क्रीन में आप देख पा रहे होंगे, हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले, इब्रानियों की पत्री उसका 11वां अध्याय और पहली आयत। इब्रानियों का लेखक इस प्रकार से कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहां पर विश्वास की परिभाषा नहीं, पर विश्वास क्या है यह बताने की कोशिश की गई है। मेरे प्रियो, जो विश्वास है वो एक आश्वासन है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक गारंटी है। एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको समझाना चाहता हूं। मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ी संपत्ति है, एक बहुत बड़ी जमीन आपको परमेश्वर ने दी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन बोल सकते हैं आप। और उस जमीन के जो कागजात हैं, जो पेपर्स हैं, वो आपके नाम पर रजिस्टर्ड हैं, यानी वसीयतनामा जो है, जिससे इंग्लिश में हम टाइटल डीड कहते हैं, वो आपके नाम पर है। तो आप किसी प्रकार से भयभीत नहीं होंगे, आप डरेंगे नहीं। आपको पूरा विश्वास है कि ये जमीन मेरे नाम पर, इसकी रजिस्ट्री है, टाइटल डीड, वसीयतनामा मेरे नाम पर लिखा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, विश्वास यही है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आप शक नहीं करेंगे। जैसे आपको भरोसा है कि रजिस्ट्री मेरे नाम पर दर्ज है, अब ये जमीन मेरी है, मेरे पास मालिकाना हक है, उसी प्रकार से आज मैं आपको बताना चाहता हूं, विश्वास भी ऐसा ही है। हालेलुया। आगे लिखा है, उन बातों का विश्वास जिनकी हमें आशा है, उन बातों का पक्का प्रमाण जो आज हमें दिखाई नहीं देती हैं। बहुत सारे लोग जब हम उनसे कहते हैं क्या विश्वास करते हैं, वो अक्सर ये कह देते हैं, हां मैं विश्वास करता हूं, तभी तो प्रभु के भवन में आया हूं। पर मैं आज आपको बताना चाहता हूं, इस संदेश के माध्यम से हमें सीखना है कि आखिर विश्वास क्या है। विश्वास उन बातों की आशा जो आज आप और मैं करते हैं, उनका पक्का प्रमाण है। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी जो बातें हमें अपनी शारीरिक आंखों से दिखाई नहीं देती हैं, उनका पक्का प्रमाण है। हालेलुया। मान लीजिए आपको परमेश्वर से एक घर की आशीष चाहिए। हो सकता है आप सेवकाई में हैं, आपको सेवा में बढ़ोतरी चाहिए। जैसे मेरा दर्शन जो मुझे प्रभु ने दिया है कि हजारों लोगों को मैं तुझे दे दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हो सकता है आपको परमेश्वर से नौकरी चाहिए। ये क्या है? हो सकता है आपको आर्थिक मदद चाहिए, आपको उज्जवल भविष्य चाहिए। ये सारी चीजें क्या है? आशा है। ये क्या है? आपका भविष्य है जो आप परमेश्वर से प्राप्त करना चाहते हैं, पर इस समय आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और विश्वास यही है कि वे बातें जो आज हमें दिखाई नहीं देती हैं, जो आज हमारी आंखों के सामने नहीं है, विश्वास उन सारी बातों का क्या है? कंफर्मेशन है, श्योरिटी है, और उसका पक्का प्रमाण है कि जो आज मैं आशा रख रहा हूं, आने वाले भविष्य में वो बात मेरे जीवन के सामने मैं
खुद अपनी आंखों से देखूंगा। मैं आपको बता दूं मेरे प्रियो, मरकु रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 23 आयत मेरे जीवन की बहुत ही फेवरेट वर्स है बाइबल से, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जा गिर पड़, और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो मैं कहता हूं वही हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा जो वह कहता है। प्रेज द लॉर्ड। आप थोड़ा सा इस आयत पर मनन करें, इस आयत को अपने अंदर में सोचें कि प्रभु यीशु मसीह ने एक तरह से हम विश्वासियों को वसीयतनामा लिख के दे दिया है कि जो तू अपने मन में विश्वास करता है उसे जब अपने मुंह से बोलेगा। ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, रोमियो 10:10 में लिखा है कि विश्वास जो है हृदय से किया जाता है। प्रेज द लॉर्ड। कहां से किया जाता है? सब बोले हृदय से, और उसे मुंह से अंगीकार किया जाता है। इसका मतलब है कि आपके मन में जो विश्वास है उसे आप क्या करेंगे? उसे अपने मुंह से बोलेंगे, और जब आप अपने विश्वास को बोलेंगे वह विश्वास आपके जीवन में चमत्कारों को लाएगा। मैं घोषणा करता हूं प्रभु यीशु के नाम में कि यदि तू मन में प्रतीति करे और कहे, हालेलुया, विश्वास जो है, ध्यान से सुनिए, वो दिमागी नहीं है, शारीरिक नहीं है। विश्वास हृदय से किया जाता है। यहां पर जब हृदय शब्द जब भी नए नियम में आता है, आप उसे हृदय की जगह आत्मा करके पढ़ें, आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि हृदय जो है वो एक शरीर का एक ऑर्गन है जो इस समय हमें ब्लड सप्लाई कर रहा है, पर यह हृदय भी क्या है? नाशवान है, खत्म हो जाएगा। पर आत्मा जो है कभी नाश नहीं होती। तो विश्वास जो है हृदय यानी आत्मा से किया जाता है, अंदर से, मन से किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि दिमागी भौतिक विश्वास और हृदय के विश्वास में क्या अंतर है। ध्यान से सुनिएगा। जो व्यक्ति विश्वासी है, प्रभु के पास आ चुका है, वचनों को सुन चुका है, वो जब इस प्रकार से कहता है, हां मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का वचन पूर्णतः सत्य है, उसने मुझे चंगाई देने का वादा किया है, वो मेरी जरूरतों को पूरा करने का वादा करता है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं सचमुच मेरे जीवन में पूरी होती हैं, परमेश्वर के वचन में जो जो लिखा है वो सब कुछ सही है। पर किसी प्रकार से अब तक मैंने वो सब कुछ हासिल नहीं किया है जो वचन में लिखा है। आप समझ रहे मेरी बातों को? जब एक व्यक्ति ये कहता है, हां वचन सत्य है, चंगाई मेरे लिए है, आशीषें मेरे लिए है, वचन की प्रतिज्ञा मेरे लिए है, पर आगे वो क्या कहेगा आपसे? वो ये कहेगा कि किसी प्रकार से पता नहीं क्यों मुझे समझ में नहीं आता, मेरी प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आता। मैं समझाऊं आपको क्यों नहीं आता? पता है, जब हम इस तरह की बातें करते हैं ना, ये बातें स्पष्ट रीति से बता देती हैं कि सामने वाला बंदा दिमागी रीति से विश्वास करता है, बुद्धि से विश्वास करता है, वह आत्मा से विश्वास नहीं करता। जब वो ऐसी बातें करता है, हां मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की है और मैं आशा रखता हूं कि परमेश्वर जरूर मेरी प्रार्थना का उत्तर देगा, तो ऐसी प्रार्थनाओं को परमेश्वर नहीं सुनता। आशा क्या है? आशा का मतलब है जो भविष्य से संबंधित है। जैसे हम विश्वासियों के पास एक जीवित आशा है कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन बादलों पर आएगा और हमें लेकर जाएगा। आशा क्या है मेरे प्रियो? भविष्य से जुड़ी हुई है। पर जो विश्वास है वो वर्तमान है। प्रेज द लॉर्ड, वो प्रेजेंट है। आशा यानी हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ऐसा करेगा, प्रभु मेरी प्रार्थना को सुनेगा। पर वचन क्या कहता है? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अब तक तुमने मेरे नाम से मांगा नहीं, मांगो तो मैं तुम्हारे आनंद को पूरा करूंगा। परमेश्वर को महिमा मिले। यह है बौद्धिक रीति से विश्वास करने वाला व्यक्ति, जो यह कहेगा सब कुछ सही है, वचन सही है, पर अब तक मैंने जीवन में वचन पूरा नहीं हुआ। मैं आपको एक उदाहरण यहां पर देना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे उदाहरण को। मान लीजिए आप चंगाई को परमेश्वर से चाहते हैं कि परमेश्वर आपको चंगा करे। कितने लोग
मेरी बात सुन पा रहे हैं? आपने क्या बोला? प्रभु मुझे चंगा करे, और आपने प्रार्थना करी या प्रभु के दास ने आपके लिए प्रार्थना करी। प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, हमने वचन को बोला। अब आपको क्या करना है? अब ध्यान से सुनना। जैसे ही आपने वचन को बोला कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, अब आपको क्या करना है? अब आपको इस अंगीकार पे बना रहना है। अब आपको इस वचन पर चलना है, क्योंकि वचन सुनने वाला कभी आशीष नहीं पाता, वचन पर चलने वाला आशीष पाएगा। ध्यान से बाइबल को पढ़ें। बाइबल में एक उदाहरण है कि 4 लोग एक व्यक्ति को खपरेल पर बिठाकर, चारपाई पर बिठाकर प्रभु यीशु मसीह के पास लाए। वह लकवे का रोगी था, और जब आप ध्यान से उस दृष्टांत को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर क्या शब्द इस्तेमाल किए। प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति का विश्वास देखा और कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। प्रेज द लॉर्ड। अब आप मुझे बताइए, वो तो लकवे का रोगी है, वो तो चल ही नहीं पा रहा, वो तो खाट पर प्रभु यीशु मसीह के पास लाया गया है। क्या वो प्रभु से नहीं कहेगा, क्या परमेश्वर तुझे दिखाई नहीं देता? मैं लकवे का रोगी हूं, मैं चल नहीं सकता। फिर आप कैसे बोल रहे हैं कि तू उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर? यहीं पर बहुत सारे लोग मात खा रहे हैं। ध्यान से सुनना, हम वचन को बोल तो रहे हैं पर क्रिया में नहीं ला रहे, चल नहीं रहे। आपने जैसे ही बोला कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरी कर रहा है। अब आपको पता है कैसे चलना है? अब आपको ऐसे चलना है जैसे आप चंगे हो चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब आपका दिमाग क्या कहेगा? नहीं नहीं भाई, तेरे शरीर में तो दर्द है, तेरे बॉडी में तो कोई परिवर्तन आया नहीं है। हां, ये तथ्य है कि अभी भी बीमारी गई नहीं है, पर मैं कैसे चल रहा हूं कि जैसे बीमारी जा चुकी है। यानी मैं वचन से सहमति जता रहा हूं कि जो वचन कह रहा है वो सत्य है। और जब हम ऐसे चलना शुरू करते हैं जैसे मैं चंगा हो चुका हूं, थोड़े ही समय के बाद यहोवा परमेश्वर आपके जीवन में उस वचन को पूरा करेगा। जोर से बोले प्रेज द लॉर्ड। पर अगर आप केवल प्रार्थनाओं में वचन को बोलकर फिर ऐसे चल रहे हैं कि मैं चंगा नहीं हुआ, मेरी जरूरत पूरी नहीं हुई, मेरा काम नहीं हुआ, तो आपने पता है क्या किया? आपका विश्वास क्या है? दिमागी। आप हृदय से विश्वास करने वाले परमेश्वर के जन नहीं हैं। और जो हृदय से विश्वास नहीं करता वो परमेश्वर से कैसे आशीष पाएगा? मेरे प्रियो, उस लकवे के रोगी से जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो उसकी परिस्थिति जैसे पहले थी उस समय भी वैसी थी। उसके परिस्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया था, पर उसने क्या किया? उसने परमेश्वर के वचन पर, शब्दों पर, जैसा यीशु ने कहा उठ, अपनी खाट उठा, चल फिर, और उसने विश्वास किया, प्रतीति की कि जो यीशु कहता है, जो प्रभु कहता है वो सत्य है। और उसने अपनी खाट उठाई और चल और फिर कर परमेश्वर की स्तुति करने लगा। सब लोग जोर से परमेश्वर की महिमा करें, हाथ उठाकर उसे धन्यवाद दीजिए, ताली बजाकर उसकी महिमा कीजिए। वो महान परमेश्वर है। मेरे प्रियो, जब आप उस वचन पर चलना शुरू कर देंगे, अपने शरीर को नहीं देखेंगे, अपनी परिस्थितियों को नहीं देखेंगे, वह स्वर्गीय पिता परमेश्वर आपके जीवन में अपने वर्ड को पूरा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आपके सामने आज परमेश्वर के वचन से 2 चरित्र को आपके सामने प्रकट करूंगा कि बौद्धिक विश्वास क्या है, दिमागी विश्वास क्या है और आत्मा का विश्वास क्या है। आप स्पष्ट अंतर देखिए। इस समय आपकी स्क्रीन पर इस समय एक वर्ड मैंने डाला है, यूहन्ना रचित सुसमाचार का 20वां अध्याय और 25वीं आयत। यहां पर मैं आपको बता दूं कि जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे, प्रेज द लॉर्ड, और प्रभु अपने चेलों को दर्शन दे रहे थे, तो उस समय जब अन्य चेले उससे कहने लगे, उससे यानी कि यहां पर कौन है? थोमा। सब बोले थॉमस, थोमा। क्या कहने लगे थोमा से? हमने प्रभु को देखा है। जैसा उन्होंने देखा वो थोमा से बताने लग गए। पर तब उसने उनसे कहा, क्या कहा थोमा ने? ध्यान से सुनिएगा, आपकी स्क्रीन पर इस समय आप देख पा रहे होंगे, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद को न देख लूं,
और कीलों के छेदों में अपनी उंगली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। हां मेरे प्रियो, थोमा का जो विश्वास है वो कौन सा विश्वास है? सब बोले दिमागी विश्वास है, शारीरिक विश्वास है। जैसा आप सब जानते हैं परमेश्वर ने हमें कैसे बनाया है कि मनुष्य 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा अपना जीवन जीता है। कैसे? जो आंखों से देखता है, जो कानों से सुनता है, जो नाक से सूंघता है, जो चखता है और वो देख रहा है। थोमा भी कौन है? एक बौद्धिक विश्वास करने वाला प्रभु का चेला है। आज बहुत से विश्वासी, मैं कहना चाहता हूं, इस कैटेगरी में आते हैं कि जब तक मैं देखूंगा नहीं तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जब चमत्कार आपके जीवन में आ जाएगा, देख लोगे, फिर विश्वास करने की जरूरत क्या पड़ेगी? हेलो, जब आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा फिर क्या विश्वास करना? विश्वास क्या है? चमत्कार होने से पहले, प्रेज द लॉर्ड, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद को नहीं देखूंगा, उस छेद में अपनी उंगली नहीं डालूंगा, उसके पंजर में अपना हाथ न डालूंगा, मैं कभी भी विश्वास नहीं करूंगा। यह है दिमागी विश्वास। वचन से सहमत तो है पर क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, आज तक मेरे जीवन में कभी वचन पूरा नहीं हुआ, आज तक मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हुआ। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम दिमाग से विश्वास कर रहे हैं। अगर हम थोमा की कैटेगरी में हैं, हम शक करने वाले व्यक्ति हैं, हम शरीर से चल रहे हैं कि जब तक मैं देखूंगा नहीं तो विश्वास नहीं करूंगा, तो हमारा जो विश्वास है वो दिमागी विश्वास है। और प्रभु यीशु मसीह ने थोमा से कहा, क्या तू देखकर मुझ पर विश्वास करेगा? पर धन्य है वे जिन्होंने बिना देखकर मुझ पर विश्वास किया है। उन चीजों को जो आज आप नहीं देख रहे, आपने क्या की है? उनकी आशा की है। विश्वास क्या है? अनदेखी वस्तुओं का पक्का प्रमाण है जो आज हमें शरीर की आंखों से नहीं दिखाई दे रही। आपको परिस्थितियां क्या दिखा रही हैं कि यह है तेरा जीवन, यह है तेरा प्रेजेंट, यह है तेरा वर्तमान और यही तेरा भविष्य है। आज मैं आपको बोल रहा हूं, अपनी परिस्थितियों को बोलो कि यह तथ्य है, सच्चाई वो है जो परमेश्वर का वचन कहता है। प्रेज द लॉर्ड। जब प्रभु परमेश्वर ने मरियम के पास स्वर्गदूत भेजा और उसे बताया कि तू पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी और जो तू पुत्र जनेगी वह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से पैदा होगा, तब पता है आपको मरियम ने क्या जवाब दिया? लूका 1:38 में लिखा है, मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। प्रेज द लॉर्ड। यह है विश्वास की भाषा। विश्वास क्या है? वर्तमान, प्रेजेंट, इसी समय। मैं कौन हूं? प्रभु की दासी हूं, मुझे प्रभु तेरे वचन के अनुसार हो। विश्वास भविष्य नहीं है कि भविष्य में होगा। विश्वास क्या? इसी समय मैं अपनी चंगाई को लेता हूं, इसी समय परमेश्वर के वचन को मैं अपने जीवन में लेता हूं। और जब आप इस रीति से करेंगे तो वह वचन आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। परमेश्वर को महिमा मिले। अब आपके सामने मैं एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो हृदय से विश्वास करने का एक जीता जागता और बहुत बड़ा उदाहरण है। रोमियो की पत्री 4:19 आयत से लेकर 21 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। जैसा आप बहुत से लोग जानते होंगे, यहां अब्राहम का उदाहरण है। अब आप देखिए हृदय से विश्वास कैसे किया जाता है। वह जो 100 वर्ष का था, कितने वर्ष का? 100 वर्ष का, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई की सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। यह है हृदय का विश्वास, यह है आत्मा से विश्वास। अब्राहम के सामने परिस्थिति है, क्या नहीं थी? बोलिए, क्या परिस्थिति थी? उसका शरीर उसे गवाही दे रहा है कि अब्राहम तू अब 100 साल का हो चुका है, अब तेरा शरीर क्या है? बच्चा पैदा करने की कंडीशन में नहीं है, सारी परिस्थितियां खत्म हो चुकी हैं और तेरी जो पत्नी सारा है उसकी गर्भ की जो इस समय दशा है अब्राहम, वो मरी हुई दशा है। ओ 90 साल की औरत के कभी आशीष नहीं मिलती, कभी बच्चा उसके पैदा नहीं होता, पर बाइबल कहती है वह यह जानकर भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को महिमा मिले।
रोमियो 4:20 में लिखा है, और ना अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया। वो अविश्वासी नहीं बना और उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा, ये जो वचन है आपके हाथों में, अगर इस समय आपके हाथ में वचन है तो वो वचन क्या है? परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं से भरा हुआ है। आप एक प्रतिज्ञा को उठाइए और उसे क्लेम करिए, बोलिए, और फिर देखिए कैसे वो प्रतिज्ञा आपके जीवन में पूरी होती है, नहीं होती है। मुझसे कह देना, मैं आपको दावा चैलेंज करके बोल रहा हूं। वह अविश्वासी नहीं हुआ, उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर कभी डाउट नहीं किया। उसकी परिस्थिति उसे बता रही है कि देख अब्राहम, जब परमेश्वर ने तुझे बुलाया था तू 75 साल का था, पर अब 25 साल बीत चुके हैं। तेरी पत्नी की दशा क्या है? मरी हुई है, गर्भ की दशा, उसका मासिक धर्म बंद हो चुका है। अब कोई डॉक्टर भी चमत्कार नहीं कर सकता। मैं आपको बताता हूं, अगर आपको डॉक्टर ने मना कर दिया है, अगर आपको लोगों ने निराश किया है, आपको हर जगह से लोग निराश कर रहे हैं, अब तेरे जीवन में ऐसा नहीं होगा, पर आज मैं बोल रहा हूं इस वचन के द्वारा आपके जीवन में होगा। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। होगा अगर आप हृदय से विश्वास करेंगे। पर उसने एक काम किया, आर यू रेडी? क्या आप तैयार हो? विश्वास में मजबूत होकर परमेश्वर की महिमा करना शुरू कर दिया। वह विश्वास में कमजोर नहीं हुआ और मजबूत हो गया। जब सारी परिस्थितियां विषम थी, उसके पास हर एक वह कारण था कि वह निर्बल बन जाता, विश्वास में कमजोर हो जाता, परमेश्वर को पीठ दिखा देता और प्रभु से फिर जाता और कहता, प्रभु तूने मुझे धोखा दिया, तूने मेरे जीवन में प्रतिज्ञा पूरी नहीं करी। पर अब्राहम, जो हम विश्वासियों का पिता है, उसने एक बड़ा विश्वास दिखाया और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा विषम परिस्थितियों में मजबूत होता चला गया। परिस्थितियों ने उसे तोड़ा नहीं, और जब वो टूट रहा था वो नए सिरे से बनता चला जा रहा था। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर की महिमा की। क्यों पता है? क्योंकि उसने निश्चय जाना था कि जिस बात की परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की है उसे पूरा करने में वो सामर्थी है। प्रेज द लॉर्ड। जो परमेश्वर ने आपसे वादा किया है, जो वचन उसका क्या है? उसका वादा, उसकी प्रतिज्ञाएं हाँ और आमीन में पूरी होने वाली प्रतिज्ञाएं हैं। तो मेरे प्रियो, आज इस लघु संदेश के द्वारा मैंने अपना भरसक प्रयास किया कि हम समझें कि हमारे विश्वास का स्तर क्या है। हम दिमागी रीति से विश्वास करते हैं या हृदय से? जो दिमाग से विश्वास करता है वो ऐसी ऐसी बातें बोलता है कि हाँ वचन तो सत्य है, पर मैंने आज तक इस वचन को अपने जीवन में पूरा होते हुए नहीं देखा। पर जो हृदय से विश्वास करता है वो परिस्थितियों को नकार देता है, वो विषम परिस्थितियों का इनकार करता है और वह कहता है जो परमेश्वर का वचन कहता है। इस समय खड़े हो जाएं, अगर आप अपने स्थानों पर बैठे हुए हैं, और रिलीज करें अपने मुंह से उस परमेश्वर के वचन को कि जो वचन कहता है वो सत्य है और वही मेरे जीवन में होगा जो परमेश्वर कहेगा। परिस्थितियां जो कहती हैं वो सच्चाई नहीं है। आज मेरे जीवन में तमाम विषम परिस्थितियां बदल जाएं। अपने विश्वास पर कार्य करें। अगर आप बीमार हैं तो इसी समय बोलें, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। अगर आप कर्ज में हैं तो बोलें, उसने मेरी जरूरतों को पूरा कर दिया है। अगर आप आत्मिक रीति से बढ़ना चाहते हैं तो बोलें, पवित्र आत्मा जो मेरे अंदर है वह उससे बड़ा है जो संसार में है। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में मेरे जीवन में वो काम हो जो अब तक नहीं हुआ, विश्वास की आंखों से देखना शुरू करें। वे जवान लोग जो प्रभु से पाना चाहते हैं, विश्वास की आंखों से देखें। बहनें समय विश्वास की आंखों से देखें। भाई लोग विश्वास की आंखों से देखें। और थोमा की तरह ये मत बोले, जब तक मैं देखूंगा नहीं विश्वास नहीं करूंगा। पर विश्वास, मैंने आपको बताया, अंधे की वस्तुओं का पक्का प्रमाण है, टाइटल डीड है, वसीयतनामा है। और जब उन बातों को जो आज हमें दिखाई नहीं देती पर हमारी आशा है, परमेश्वर उस आशा को हमारे जीवन में पूरा करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, जो विश्वास होता है ना वह प्रतिज्ञाओं की ओर निहारता है। हालेलुया। विश्वास परिस्थितियां नहीं देखता, विश्वास प्रतिज्ञाओं की ओर निहारता है और केवल अपना ध्यान परमेश्वर के वचन पर लगाता है और असंभावनाओं को देखकर हंसता है और यह कहता है यह हो जाएगा।
क्या है विश्वास? प्रतिज्ञाओं की ओर निहारता है और अपना ध्यान केवल वचन पर लगाता है और असंभावनाओं को देखकर हंसता है और यह कहता है यह तो हो जाएगा। मैं कहता हूं आपके जीवन में यह हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा ही कहता है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीष दे। इस वचन को और भी लोगों के साथ शेयर करें ताकि और भी विश्वासी भाई बहन आशीष पाएं और प्रभु से उन प्रतिज्ञाओं को प्राप्त करें जिनके लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के अनुग्रह में और भी ज्यादा आप बढ़ते चले जाएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।